द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar AgNO3 required for to complete precipitate chloride ions present in 30 ml of 0.01 मोलर सॉल्यूशन। देखिए ये दिया हुआ है CrH2O5Cl Cl2, राइट। ये 0.01 है मोल का और 30 ml है। इसमें कह रहा है कि अगर मुझे AgNO3 में डाल दूं और 0.1 मोलर है, राइट, तो मुझे द वॉल्यूम पूछना है इसका, मोलैरिटी दी है, इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है कि कंप्लीटली क्लोराइड कर दूं प्रेसिपिटेट कर दूं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये 2Cl है ना, तो ये 2AgCl हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली प्रेसिपिटेट तब होगा। अब देखिए ये 0.01 मोलर में 30 ml है। नंबर ऑफ मोल्स देख लो, इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर इसके कैलकुलेट करूंगा तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ गाइज मैं पूरे का। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो जाएगा गाइज, N इक्वल्स टू M इंटू V 0.01 इंटू 30 ml को लीटर में कर दे 1000, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। सो 3/4 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, सपोज मैं अभी ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब ये हो गए मेरे इधर, इतने तो पूरे के हैं, पर पूरे कंपाउंड में 2 Cl है, तो यानी NCl कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, वो मैंने समझा चुका गाइस। तो ये इस तरह मान ले 2 × 3/10,000, ये लीटर्स में नंबर ऑफ मोल्स हो गए। सिमिलरली अब इसमें बताना है, अब देखिए नंबर ऑफ Cl इक्वल्स टू नंबर ऑफ AgCl हो जाएगा, या नंबर ऑफ AgNO3 उतना ही यूज हुआ होगा, तो यह हो जाए नंबर ऑफ Cl कितना हो जाएगा, इधर M इंटू V, M ऑफ AgNO3 इंटू V ऑफ AgNO3, V AgNO3 का निकालना है मुझे। M कितना दिया हुआ है 0.1, तो इन्हें 0.1 इंटू V निकालना है। NaCl क्या है 6 इंटू 10,000, एक जीरो ज्यादा होगी, राइट। सो ये कितना हो गया, कट गया तो 1000, तो V इक्वल्स टू 6/1000 यानी 6 ml हो गया, राइट। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ml में, तो 6 ml हो गया आपका करेक्ट आंसर। गाइज आई होप आपको समझ में आएगा, ये कैलकुलेशन समझ में आई गई होगी आपको, राइट। दोबारा से एक बार करके देखिएगा, आपको सिर्फ मोल्स इक्वल करने हैं और कुछ नहीं।